Very good morning and welcome dear students in online classes. In this video we are going to discuss about the genetic code. My first question is that what is genetic code? Answer: genetic code is a dictionary that corresponds with sequence of nucleotides and sequence of amino acids. तो बच्चों इस पॉइंट का मतलब है कि डीएनए की भाषा में अमीनो एसिड्स के नाम को ही हम जेनेटिक कोड कहते हैं. Point number second, genetic code is a set of rules by which information encoded in genetic material is translated into proteins by living cells. तो बच्चों जेनेटिक कोड एक सेट है जिसकी हेल्प से हम जो जेनेटिक मटेरियल में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसको प्रोटीन्स के फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं लिविंग सेल्स की हेल्प से. नेक्स्ट टर्म जेनेटिक कोड वॉज गिवन बाई जॉर्ज गैमो. तो बच्चों जो जेनेटिक कोड टर्म है वो किसने दिया है? जॉर्ज गैमो ने. आफ्टर दैट यू सी अबाउट द डिस्कवरी टू अंडरस्टैंड हाउ प्रोटीन्स आर इनकोडेड बिगिन आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉज डिस्कवर्ड बाई जेम्स वॉटसन एंड क्रिक. तो बच्चों हमें ये समझना है कि जो डीएनए की डिस्कवरी के बाद में ये फाइंड आउट किया गया कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है. नेक्स्ट जॉर्ज गैमो पोस्टुलेटेड दैट 3-letter लैंग्वेज मस्ट बी एम्प्लॉयड टू इनकोड द 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स यूज्ड बाय द लिविंग सेल्स टू बिल्ड प्रोटीन्स. तो बच्चों जॉर्ज गैमो ने ये बताया कि जो 3-letter लैंग्वेज है जिसको हमने कोड या कोडॉन कहते हैं वही मतलब 20 जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं उनको कोड करते हैं लिविंग सेल्स के अंदर और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक कोड. द लेटर्स AGTC corresponds to the nucleotides found in RNA. They are organized into codon. तो बच्चों जो ATGC जो 4 लेटर्स होते हैं ये हैं क्या बच्चों? न्यूक्लियोटाइड्स हैं. ये हमें डीएनए में मिलते हैं और यही ऑर्गेनाइज्ड होके कोडॉन का फॉर्मेशन करते हैं. जबकि AUGC हमें किस में मिलते हैं? आरएनए में. द कलेक्शन ऑफ कोडॉन्स इज कॉल्ड जेनेटिक कोड. तो बच्चों जो कोडॉन्स के कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड. फॉर 20 अमीनो एसिड्स देयर शुड बी 20 कोडॉन्स. तो बच्चों 20 अमीनो एसिड्स को रीड करने के लिए मिनिमम हमें कितने कोडॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी? 20 कोडॉन्स की. ईच कोडॉन शुड हैव 3 न्यूक्लियोटाइड्स टू इम्पार्ट specificity of each of the amino acid for a specific codon. तो बच्चों जो प्रत्येक कोडॉन है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए बना है. नेक्स्ट 1 न्यूक्लियोटाइड इक्वल्स टू 4 कॉम्बिनेशंस. अगर बच्चों जो कोडॉन अगर सिंगलेट है तो वो हमारे पास में डीएनए के अंदर से 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे तो वो कितने अमीनो एसिड्स को कोड कर सकता है? तो सिर्फ 4 अमीनो एसिड्स को कोड कर सकता है अगर जेनेटिक कोड सिंगलेट है. अगर हम जेनेटिक कोड को डबलेट मानते हैं तो वो कितने अमीनो एसिड्स को कोड कर सकता है? 16 अमीनो एसिड्स को. अगर जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है तो इसका मतलब ये है कि हम 64 अमीनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास में जो अमीनो एसिड्स हैं वो 20 ही हैं. ठीक है, तो जो 64 कोडॉन्स हैं वो सफिशिएंट है 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए. यहाँ पर देखिए बच्चों जेनेटिक कोड किस तरह से वर्क करता है. देखिए ऊपर की साइड में ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट में क्या चलता है? ट्रांसक्रिप्शन. और ट्रांसक्रिप्शन के बाद में एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है. एंड एमआरएनए कंटेन्स आ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज नोन एज कोडॉन. तो बच्चों जो एमआरएनए बना है उसमें एक न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा और इस सीक्वेंस में 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स या हम कहेंगे कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, और 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे होंगे. जैसे कि यहाँ पर जो येलो कलर का अमीनो एसिड है उसको 3 न्यूक्लियोटाइड यानी एक कोडॉन कोड कर रहा है. इसी तरह से जो दूसरा कोडॉन है जिसको हम कहेंगे कि यहाँ पर CTA
तो बच्चों यहाँ पर टी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, आरएनए है, तो जहाँ पर टी है वहाँ पर क्या होगा, यू होगा। ठीक है, तो सी यू ए ये पिंक वाले अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ऐसे जी सी ये नेक्स्ट कोडॉन है, ये ब्लू वाले अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो कोडॉन कैसा है, ट्रिपलेट है। ठीक, नेक्स्ट, जेनेटिक कोड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए सिंपल टेबल विद 64 एंट्रीज। तो बच्चों जो जेनेटिक कोड को हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पोजीशन लेफ़्ट साइड में हमने क्या लिया है, यानी जो भी हमें न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं आरएनए में, उनको हमने लिखा है UCAG के फॉर्म में। टॉप साइड में यानी जो सेकंड पोजीशन है उसको टॉप साइड में माना, उसको भी हमने किस फॉर्म में लिखा है, UCAG। इसी तरह से थर्ड पोजीशन राइट साइड में ली है, उसको भी हमने किस तरह से लिखा है, UCAG। इसी तरह से जैसे लेफ़्ट वाला U और सेकंड पोजीशन वाला U और थर्ड पोजीशन वाला U, अगर इस तरह से तीनों को मिला देंगे तो ये एक कोडॉन बन जाएगा। फिर दूसरी बार लेफ़्ट साइड वाला U, ऊपर वाला U और राइट साइड वाले C को मिला देंगे तो बन जाएगा दूसरा कोडॉन, जिसका मतलब सीक्वेंस क्या होगा, UUC हो जाएगा। इसी तरह से ये 64 कोडॉन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो 3 कोडॉन्स हैं इनका सीक्वेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कैसे हैं, स्टॉप कोडॉन हैं। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं बच्चों, आउट ऑफ 64 कोडॉन्स UAA, UAG और एंड UGA, ये 3 कोडॉन्स कैसे हैं, स्टॉप कोडॉन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कोडॉन एंड इट्स टाइप्स। कोडॉन और इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो जेनेटिक कोड इज ए डिक्शनरी कंसिस्टेड ऑफ जेनेटिक वर्ड कॉल्ड कोडॉन्स। तो बच्चों जो जेनेटिक कोड हम कह सकते हैं कि ये टाइप ऑफ डिक्शनरी है जिसमें जेनेटिक वर्ड्स हैं और जेनेटिक वर्ड्स के लिए ही क्या कहा है, कोडॉन्स कहा है। ईच कोडॉन कंसिस्ट ऑफ 3 नाइट्रोनस बेसिस और न्यूक्लियोटाइड्स। तो बच्चों प्रत्येक कोडॉन जो है किसका मिलके बना है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, जिसके लिए क्या कहा है, ट्रिपलेट। देर आर 64 कोडॉन्स। टोटल कोडॉन्स कितने हैं बच्चों, 64 कोडॉन्स, क्योंकि हमने कोडॉन को क्या माना है या क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है कि कोडॉन कैसा है बच्चों, ट्रिपलेट है। नेक्स्ट, 61 कोडॉन्स कोड फॉर 20 एमिनो एसिड्स फाउंड इन द प्रोटीन्स। तो बच्चों आउट ऑफ 64 61 कोडॉन्स ऐसे हैं जो 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, जबकि 3 कोडॉन्स ऐसे हैं जो किसी भी अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोडॉन्स। कोडॉन्स की अगर हम बात करें बच्चों तो कितने टाइप्स के होंगे, नंबर 1 सेंस कोडॉन्स, सेकंड 1 सिग्नल कोडॉन्स। सिग्नल कोडॉन में स्टार्ट कोडॉन्स आ जाएंगे और स्टॉप कोडॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, और सेंस कोडॉन क्या होंगे बच्चों, द कोडॉन्स दैट कोड फॉर अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड सेंस कोडॉन। ऐसा कोडॉन जो अमीनो एसिड को कोड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंस कोडॉन। और सिग्नल कोडॉन की अगर हम बात करें तो दोज कोडॉन्स दैट कोड फॉर सिग्नल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस आर कॉल्ड सिग्नल कोडॉन। तो बच्चों ऐसे कोडॉन्स जो किसी सिग्नल का वेट करें प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्नल कोडॉन। तो फिर से समझ लो यहाँ पर जो कोडॉन्स के टाइप हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, नंबर 1 सेंस कोडॉन और दूसरे क्या है, सिग्नल कोडॉन। ठीक है, तो सेंस कोडॉन का काम क्या है कि अमीनो एसिड्स को रीड करना, ठीक है, और उसको ज्वाइन कराना पॉलीपेप्टाइड चेन में। लेकिन सिग्नल कोडॉन इस चीज़ का वेट करता है कि प्रोसेस को स्टार्ट कराना है या फिर उसको स्टॉप कराना है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं शो कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल AUG और UAA, UAG एंड UGA। तो ये जो 4 कोडॉन्स दे रखे हैं इसमें पहला जो कोडॉन है जिसका सीक्वेंस क्या है, AUG। AUG कैसा है बेटा, इनिशिएटिंग कोडॉन है, जबकि UAA, UAG और UGA ये 3 कैसे हैं बेटा, स्टॉप कोडॉन है। तो देखिए यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल कोडॉन्स, टर्मिनेटिंग कोडॉन्स एंड इनिशिएटिंग कोडॉन्स। तो यहाँ पर मतलब जो सिग्नल कोडॉन्स है वो 2 तरह के हो गए। एक तो इनिशिएटिंग कोडॉन, AUG किसका एग्जांपल हुआ, इनिशिएटिंग कोडॉन का, जबकि ये बाकी जो 3 बचे वो किसके एग्जांपल हैं, टर्मिनेटिंग कोडॉन के। तो देखिए बच्चों जो टर्मिनेटिंग कोडॉन कौन से हैं, UAA, UAG और एंड UGA आर टर्मिनेशन कोडॉन्स और नॉन सेंस कोडॉन्स। टर्मिनेशन कोडॉन्स को ही क्या कहते हैं, नॉन सेंस कोडॉन्स, एंड आर ऑफन रेफर टू एज ए अम्बर, ऑकर एंड ओपल। तो UAA को क्या बोलते हैं बच्चों, अम्बर कहते हैं,
और UAG को क्या बोलते हैं, ऑकर, एंड UGA को क्या बोलेंगे, ओपल, ठीक है। और ओपल को अंबर भी कहते हैं, UMBER भी कहते हैं ओपल को, ठीक है। और जो UAA को अंबर कहते हैं, AMBER, बस डिफरेंस किसमें है, सिर्फ स्पेलिंग में। नेक्स्ट, इनिशिएटिंग कोडॉन। इनिशिएटिंग कोडॉन कौन सा है बच्चों, AUG इज़ द इनिशिएटिंग कोडॉन। इट कोड फॉर द फर्स्ट अमीनो एसिड इन ऑल प्रोटीन्स। तो सभी प्रोटीन्स में ये फर्स्ट अमीनो एसिड को कोड करता है, जिसका सीक्वेंस क्या है बच्चों, AUG। एट द स्टार्टिंग पॉइंट इट कोड फॉर मिथ्योनिन इन यूकैरियोट्स। तो बच्चों अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये फॉर्माइल मिथ्योनिन को कोड करता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में किसको कोड करता है, फॉर्माइल मिथ्योनिन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन किसके पास प्रेजेंट होंगे बच्चों, टीआरएनए के पास में। तो टीआरएनए का जो रिकॉग्निशन लूप है, रिकॉग्निशन लूप के पास में क्या प्रेजेंट होंगे, एंटीकोडॉन जो लूप है, वो एंटीकोडॉन लूप के पास में ही एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, एमआरएनए है, जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। उस पर हमने ये माना कि जो एक कोडॉन दे रखा है UCU ऑब्लिक C, तो ये एक कोडॉन है, और इसका एंटीकोडॉन क्या हुआ, तो U का क्या हो जाएगा A, C का क्या हो जाएगा G, और अगर U या C है तो उसका क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पर कोडॉन प्रेजेंट होता है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वोवल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, द बेस सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए विच पेयर्स विद द कोडॉन ऑफ एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज कॉल्ड एंटीकोडॉन। तो हम कहेंगे कि टीआरएनए पर नाइट्रोनस बेसिस का एक ऐसा सीक्वेंस जो एमआरएनए के कोडॉन्स को रीड करता है ट्रांसलेशन के टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे, एंटीकोडॉन। तो बच्चों ये एंटीकोडॉन की डेफिनेशन है। आफ्टर दैट यू सी डिफरेंस बिटवीन कोडॉन्स एंड एंटीकोडॉन्स। समझ लीजिए कोडॉन्स किस पर प्रेजेंट होंगे, एमआरएनए पर, जबकि एंटीकोडॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे बच्चों, टीआरएनए के एंटीकोडॉन लूप पर। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, कोडॉन कुड बी प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो बच्चों जो कोडॉन्स दोनों पे प्रेजेंट हो सकते हैं, डीएनए पर भी और आरएनए पर भी, बट एंटीकोडॉन्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आरएनए एंड नेवर प्रेजेंट ऑन डीएनए। तो बच्चों जो एंटीकोडॉन हमेशा आरएनए पर प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो डीएनए है उस पर कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे। कोडॉन्स आर रिटन इन 5' to 3' डायरेक्शन, whereas एंटीकोडॉन्स आर यूजुअली रिटन इन 3' to 5' डायरेक्शन। तो बच्चों जो कोडॉन्स हैं, कोडॉन्स हमेशा किस तरफ से लिखे जाएंगे, 5' to 3' पोजीशन, जबकि एंटीकोडॉन्स जो हैं वो 3' to 5' पोजीशन के फॉर्म में लिखे जाएंगे। मैंने जब आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर बच्चों डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि टीआरएनए को किस तरफ से रीड करते हैं, 3' to 5'। नेक्स्ट, एंटीकोडॉन ऑफ सम टीआरएनए मॉलिक्यूल्स हैव ए पेयर विद मोर देन 1 कोडॉन्स। तो बच्चों एंटीकोडॉन कुछ टीआरएनए के एंटीकोडॉन्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा मतलब कोडॉन्स को कोड करते हैं, ठीक है। हम कहेंगे कि जो टीआरएनए के एंटीकोडॉन्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा कोडॉन्स को कोड करते हैं। Codons are sequentially arranged in nucleic acids strand, while anticodons are discretely present in cells with amino acids attached or not। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, जो कोडॉन्स हैं वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगे न्यूक्लिक एसिड्स पर। न्यूक्लिक एसिड्स का मतलब डीएनए या आरएनए पर, जबकि एंटीकोडॉन्स हैं वो डिस्क्रीटली प्रेजेंट होंगे, यानी वो अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो एंटीकोडॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंटीकोडॉन लूप ऑफ टीआरएनए। नेक्स्ट, कोडॉन्स डिफाइंस which anticodon should come next with the amino acid to create the protein strand। तो बच्चों जो कोडॉन्स है कोडॉन्स को कौन डिफाइन करता है बच्चों, एंटीकोडॉन, और जिसके कारण से जो एंटीकोडॉन के मतलब अपर एंड पर अमीनो एसिड्स अटैच होता है वो जाके पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ता है।
एंटीकोडॉन्स हेल्प इन द ब्रिंगिंग ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड एट इट्स प्रॉपर पोजीशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो बच्चों जो एंटीकोडॉन है वो अमीनो एसिड्स को मतलब ट्रांसलेशन के टाइम एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लाके अटैच कराता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड। नीट में भी ये करेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है जेनेटिक कोड का, कि जेनेटिक कोड कैसा है बेटा, ट्रिपलेट है। सेकेंड वन कॉमनलेस है। थर्ड वन नॉन ओवरलैपिंग कोड है। नेक्स्ट कोडिंग डिक्शनरी है। नेक्स्ट डिजनरेट कोड है, या हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट यूनिवर्सलिटी ऑफ कोड, नॉन एम्बिगुअस कोड, चेन इनिशिएशन कोड और चेन टर्मिनेशन कोडॉन्स। तो ये जो 9 टाइप के हैं ये क्या करेक्टरिस्टिक्स है किसकी, जेनेटिक कोड की। तो अब इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे बच्चों की। हमने पहला हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है जेनेटिक कोड का, कि जेनेटिक कोड कैसा है बच्चों, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि 3 नाइट्रोजनस बेसिस का मिलके बना है, या हम कहेंगे कि 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टेबल में शो कर रहा हूँ इसमें आप देखिए, जैसे कि जो सबसे पहला कोडॉन है वो क्या है, यू। ठीक है, ये किसको कोड कर रहा है, फिनाइल एलेनिन को। यूसी ये भी किसको कोड कर रहा है, फिनाइल एलेनिन को। यूए किसको कोड कर रहा है, ल्यूसीन को। नेक्स्ट यूजी यानी मैं फर्स्ट चैम्बर की बात कर रहा हूँ, उसमें वो भी किसको कोड कर रहा है, ल्यूसीन को। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो सीक्वेंस लिखा हुआ है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो टोटल कोडॉन्स हैं वो कितने हैं, 64 हैं। ठीक, और इसमें मैंने 3 बताए थे, वो क्या है, स्टॉप कोडॉन है, जो UAA, UAG और UGA, ये तीनों क्या हैं, स्टॉप कोडॉन्स हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि लेफ्ट साइड का क्या लिया, A, ऊपर साइड का क्या लिया, C, और राइट साइड का क्या लिया, G। तो यहाँ पर हमें जो मतलब कोडॉन मिला है वो क्या मिला, ACG। ठीक है, नेक्स्ट जेनेटिक कोड कैसा होता है, यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि जो जेनेटिक कोड हम लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए है, वो अदर नॉन ह्यूमंस में भी एप्लीकेबल है। तो देखिए यहाँ पर जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। AUG इज़ द कोडॉन फॉर मिथ्यूनिन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों AUG एक ऐसा कोडॉन है जो माइटोकॉन्ड्रिया में मिथ्यूनिन को कोड करता है। ठीक है, द सेम कोडॉन AUG कोड फॉर आइसोल्यूसिन इन साइटोप्लाज्म। लेकिन जो AUG है वो साइटोप्लाज्म में आइसोल्यूसिन को कोड करता है। ठीक है, विद सम एक्सेप्शंस नोटेड द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। तो इन एक्सेप्शंस के अलावा बाकी जो भी कोडॉन हैं वो कैसे हैं, यूनिवर्सल हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक जगह तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में वो मिथ्यूनिन को कोड कर रहा है AUG, जबकि साइटोप्लाज्म में किसको कर रहा है, आइसोल्यूसिन को। ठीक है, लेकिन जैसे सपोज कीजिए कि UAA स्टॉप कोडॉन है ह्यूमंस में, तो बैक्टीरिया में, वायरस में, प्लांट्स में, सब में क्या होगा, स्टॉप कोडॉन की तरह से वर्क करेगा। नेक्स्ट जेनेटिक कोड कैसा है, नॉन एम्बिगुअस का मतलब क्या हुआ कि द जेनेटिक thus one codon cannot specify more than one amino acid। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक कोडॉन है वो एक से ज़्यादा अमीनो एसिड्स को नहीं रीड कर सकता, नहीं पढ़ सकता, नहीं स्पेसिफाई कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जेनेटिक कोड कैसा है, नॉन एम्बिगुअस। यानी एक कोडॉन जो है वो एक ही अमीनो एसिड को जानता है। जैसे मैं कहूँ मैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट को जानता हूँ, क्लास 12th A के, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अजीमुद्दीन। ठीक, तो मैं सिर्फ एक ही को जानता हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे कि जेनेटिक कोड कैसा है, नॉन एम्बिगुअस। नेक्स्ट तो जेनेटिक कोड कैसा है बच्चों, नॉन ओवरलैपिंग। कहने का मतलब क्या है कि वन बेस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कोडॉन। एक न्यूक्लियोटाइड या एक नाइट्रोजनस बेस है वो एक से ज़्यादा कोडॉन को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जेनेटिक कोड कैसा है, नॉन ओवरलैपिंग। दिस मीन्स दैट कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस ट्रांसलेशन। द जीन इज ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम ए फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट टू ए फिक्स्ड स्टॉप पॉइंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक
जब तक स्टॉप पॉइंट नहीं आएगा तब तक ट्रांसलेशन चलता रहेगा, और स्टॉप पॉइंट आ जाएगा तब ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। पंक्चुएशंस आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन द कोडॉन्स, और बच्चों कोई भी पंक्चुएशन प्रेजेंट नहीं होती है कोडॉन्स के बीच में। नेक्स्ट, कोड हैज़ पोलैरिटी। तो बच्चों हम कोड की बात करें तो कोड में क्या होती है, पोलैरिटी होगी। द कोड हैज़ द डेफिनेट डायरेक्शन फॉर रीडिंग ऑफ मैसेज विच इज़ रेफर्ड टू एज पोलैरिटी। तो बच्चों मैसेज के पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जेनेटिक कोड के पास में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, पोलैरिटी। रीडिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट विल स्पेसिफाई फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। तो बच्चों जो जेनेटिक कोड हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ रहे हैं या राइट से लेफ़्ट की तरफ पढ़ रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड आके मतलब अटैच हो गया या वो कोडॉन किस अमीनो एसिड को रीड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल UUG स्टैंड फॉर ल्यूसीन, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर हम इसको पढ़ें कि GUU, तो ये किसको कोड करता है, वेलिन को। हमने बस क्या काम किया कि जो UUG सीक्वेंस था पहले उसको हमने लेफ़्ट साइड से पढ़ा, उसके बाद में दूसरी टाइम में हमने राइट साइड से पढ़ा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी कोडॉन होता है उसकी क्या होगी, एक अपनी पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी का मतलब ये हुआ कि हम किस तरफ से उसको रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो ये डिजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का मतलब क्या है बच्चों, एन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड फॉर बाई मोर देन वन कोडॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कि जो एक अमीनो एसिड है उसको एक से ज़्यादा कोडॉन की हेल्प से पढ़ा जा सकता है। पहले मैंने कहा था कि एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, ये क्या कहलाएगा कि जेनेटिक कोड कैसा है, नॉन एम्बिगुअस, यानी एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो एक अमीनो एसिड है उसको पढ़ने वाले एक से ज़्यादा कोडॉन्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि जो फिनाइल एलेनिन है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर, फिर तो फिनाइल एलेनिन को कौन कौन सा कोडॉन कोड कर रहा है, UUC, ठीक है, ये सब किसको कोड कर रहा है, फिनाइल एलेनिन को। इसी तरह से जो ल्यूसीन है, LEU ल्यूसीन, ल्यूसीन को UUA और UUG ये दोनों क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें राइट साइड में देखिए आर्जिनिन, आर्जिनिन को ARG को कौन कौन पढ़ रहा है, जो रेड कलर से है, CGU, CGC, CGA और CGG। नीचे वाले को देखें AGA और AGG, ये दोनों रीड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक कोड कैसा हो गया, डिजनरेट। डिजनरेट का मतलब क्या है, फिर से समझ लो। पहले मैंने कहा था कि मैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट को जानता हूँ जिसका नाम अजीमुद्दीन है, ठीक है, लेकिन मैं कहूँ कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, ठीक है, तो दोनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वोवल हाइपोथेसिस। वोवल हाइपोथेसिस जो वॉटसन क्रिक थे उनने पॉस्टुलेट की थी। तो क्रिक पॉस्टुलेटेड द वोवल हाइपोथेसिस टू अकाउंट फॉर द डिजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो बच्चों डिजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड के रेस्पेक्ट में वोवल ने एक हाइपोथेसिस दी है जिसका नाम ही वोवल हाइपोथेसिस है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द फर्स्ट टू बेसेस ऑफ ए कोडॉन पेयर अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल बेस पेयरिंग रूल। तो बच्चों जो कोई भी कोडॉन है उसमें फर्स्ट टू पेयर्स जो होते हैं वो नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग कोड करते हैं। इसमें फर्स्ट वाले डायग्राम में देखिए जैसे कि फर्स्ट टू लेटर कौन से हुए, C और U, mRNA पर कौन से हुए, C एंड U, ठीक है। इनने ये कहा कि जो लास्ट वाला है C उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो बेस पेयरिंग एट द थर्ड पोजीशन ऑफ ए कोडॉन इज वोवल। तो जो बेस पेयरिंग है वो थर्ड पोजीशन के लिए कैसा है, वोवल है, यानी उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट, वोवल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स डिजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो बच्चों जो वोवल हाइपोथेसिस है वो मतलब जेनेटिक कोड की डिजनरेसी को एक्सप्लेन करती है। तो वोवल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स द डिजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कोडॉन्स फॉर ए सिंगल अमीनो एसिड। कहने का मतलब क्या है कि एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडॉन कोड कर सकते हैं। ऑल्दो देयर आर 64 कोडॉन्स फॉर अमीनो एसिड्स। तो बच्चों
एक्चुअल में टोटल कोडॉन्स कितने हैं, 61 कोडॉन्स हैं सभी 20 टाइप के अमीनो एसिड्स को रीड करने के लिए। द नंबर ऑफ टीआरएनए इज़ फॉर लेस। तो बच्चों अगर हम बात करें टीआरएनए की, तो टीआरएनए की संख्या जबकि काफ़ी कम है, कितनी है, अराउंड 40 है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो बच्चों बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इफ़ द कोड वर नॉट डिजेनरेट, अगर कोड डिजेनरेट नहीं होता, 20 कोडॉन्स वुड डेजिग्नेटेड अमीनो एसिड्स एंड 44 वुड लीड टू द चेन टर्मिनेशन। तो हम कहेंगे कि अगर जेनेटिक कोड डिजेनरेट नहीं होता तो 20 कोडॉन्स ही 20 अमीनो एसिड्स को रीड कर लेते और 44 जो कोडॉन हैं वो स्टॉप कोडॉन कहलाते। द प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशन टू चेन टर्मिनेशन वुड देयरफॉर बी मच हायर विद ए नॉन डिजेनरेट कोड। तो बच्चों अगर जेनेटिक कोड नॉन डिजेनरेट होता तो उस कंडीशन में जो म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा रहती। नेक्स्ट देखिए फ्लो चार्ट ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों डीएनए है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए में जब ट्रांसलेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन का। ठीक है, तो जो एमआरएनए है, एमआरएनए आरएनए पर यहाँ पर देखिए जो जेनेटिक कोड क्या क्या है, जैसे पहला क्या है सीसीयू, दूसरा क्या है सीएजी, तीसरा क्या है सीसीए, नेक्स्ट क्या दे रखा है एसीयू, नेक्स्ट क्या दे रखा है एयूयू, नेक्स्ट दे रखा है जीएजी। तो ये सब क्या है बेटा, जेनेटिक कोड है, किस पे प्रेजेंट है, आरएनए पर। नेक्स्ट देखिए क्लिनिक सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है जेनेटिक कोड का। म्यूटेशन कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड यूजिंग द जेनेटिक कोड। तो बच्चों जेनेटिक कोड को यूज़ करके हम म्यूटेशंस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन की, उसके बाद बात करेंगे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। तो बच्चों जो पॉइंट म्यूटेशन है वो 3 टाइप का है, साइलेंट, मिससेंस एंड नॉनसेंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों साइलेंट म्यूटेशन की। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज A to G सेम अमीनो एसिड इज इनकॉर्पोरेटेड, म्यूटेशंस गोज अननोटिस्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम थर्ड वाले न्यूक्लियोटाइड को अगर हम चेंज कर दें तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा म्यूटेशन कैसा होगा, अननोटिस्ड होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट मिससेंस म्यूटेशंस, मिससेंस का मतलब क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज A to C, डिफरेंट अमीनो एसिड्स इनकॉर्पोरेटेड, लॉस ऑफ फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द प्रोटीन। अगर सपोज करो ए से लेकर सी तक अगर किसी न्यूक्लियोटाइड को अगर हम मिस कर देते हैं तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स क्या हो जाएंगे, इनकॉर्पोरेटेड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए मिससेंस म्यूटेशन में, तो बच्चों ये पहला जो सीक्वेंस दे रखा है ये किसका है, ओरिजिनल डीएनए का, कोड फॉर एन अमीनो एसिड सीक्वेंस, जो एक अमीनो एसिड को सीक्वेंस कर रहे हैं। ठीक है, जो डीएनए बेसिस हैं ये डीएनए बेसिस किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोटीन का। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिससेंस म्यूटेशन। हाँ, हालांकि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में ये मिससेंस नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चों नॉनसेंस। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज फ्रॉम C to T, स्टॉप कोडॉन इज जनरेटेड। तो बच्चों जो नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होगा, अगर हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज को अगर हम देखें C से लेके T तक, तो स्टॉप कोडॉन इज जनरेटेड, उस कंडीशन में स्टॉप कोडॉन जनरेट हो जाएंगे और वो प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब ये है कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक रीजन में अगर हम चेंज करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इंसर्शन और रिमूवल ऑफ बेसिस, नॉट बेसिस कैन ऑल्टर द रीडिंग फ्रेम विद द रिजल्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स, जिसके कारण से डिफरेंट अमीनो एसिड्स इनकॉर्पोरेटेड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों कि पहला क्या दे रखा है, ATG, पहला क्या दे रखा है ATG कोडॉन,
ठीक है। तो सेकंड वाले डायग्राम में देखो ATG दे रखा है। अब क्या किया कि मतलब जो सेकंड वाला कोडॉन है GA वाले की जगह क्या काम किया कि सिर्फ पोजीशन चेंज की है, यानी जी किस पर कहाँ पर पहुँच गया, लास्ट वाली पोजीशन पर पहुँच गया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर रीडिंग फ्रेम क्या हो गया, चेंज हो गया। अब कोडॉन बन गया AAG बन गया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखो GCA दे रखा है, तो इसका क्या बन गया, CAG बन गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।